हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एजुकेटर क्लासेस। सो गाइस, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं इसकी आपको मीनिंग बताऊंगा, ये कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। तो यही चीजें हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो मीनिंग है, ये मीनिंग बताने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं, इस चैप्टर में अजम्पशन है। वो अजम्पशन क्या है? ये चैप्टर जो है सिंपल इकोनॉमी के ऊपर है, यानी जो इकोनॉमी में क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। इसमें अभी सिर्फ दो ही सेक्टर है। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। फर्म का क्या काम होता है किसी भी इकोनॉमी में? फर्म क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो इनको लेबर चाहिए होगा। ये लेबर कहाँ से मिलेगा इन्हें? ये मिलेगा इनको हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या देंगे? लेबर देंगे। हाउस होल्ड सेक्टर इनको लेबर देंगे। इस लेबर का इस्तेमाल करेगी फर्म और ये क्या बनाएगी? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। जो ये गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, क्योंकि ये सिंपल इकोनॉमी है तो उसका कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है ना फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व है। ये एक सिंपल इकोनॉमी, सिर्फ यहाँ पे दो ही लोग हैं, एक हाउस होल्ड एक फर्म। तो जितना भी सामान इस इकोनॉमी में बनने वाला है, वो सारा कंज्यूम कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ही इसे कंज्यूम करेगा। तो जब फर्म ने इनसे लेबर, हाउस होल्ड से लेबर लिया, तो फर्म ने इनको पेमेंट भी करी होगी, इनकम, वेज दी होगी। ये वेज ही हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है। तो अब यहाँ पे कोई सेविंग वगैरह कुछ नहीं होगी। जो फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, नो सेविंग होगी, क्योंकि ये सिंपल इकोनॉमी है, यहाँ पे सेविंग वगैरह नहीं होगी। जो ये जितना प्रॉफिट कमाएंगे वो उसको इन्वेस्ट कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, और ये भी जितनी इनकम मिलेगी वो उसको खर्च कर देंगे इनके कंजम्पशन पे, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो, यहां से लेबर जा रहा है किसमें? फर्म में। फर्म क्या बना रहा है उसका? गुड्स एंड सर्विसेज। अभी गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने बनाया, इसके लिए इन्होंने इनका लेबर इस्तेमाल किया, इनको इनकम पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ वेज। तो ये जो इनको हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम मिली है, ये इनकम इस्तेमाल करेंगे इस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। ये वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, इसको खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, यानी कि वो इनकम सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर को मिली। हाउस होल्ड सेक्टर में उस इनकम का क्या किया? जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वही फर्म से खरीद लिया। तो इस तरीके से जो इनकम है वो इस इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है। तो ये तो गाइस मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। इसको मिटा देते हैं। ये मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे जो इनकम है, जो सबसे पहले फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और फिर उस हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? उस इनकम को यूज किया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन किस चीज का किया? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस तरीके से वो जो इनकम है वो एक सर्कुलर वे में घूम रही है। तो यही इसका मतलब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम कैसे एक सिंपल इकोनॉमी में घूम रही है। ठीक है, तो इसको अब जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। जो सबसे पहला फेज था क्या था? वो प्रोडक्शन फेज। यहाँ पे फर्म प्रोड्यूस कर रही थी। क्या प्रोड्यूस कर रही थी? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। इसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके बाद दूसरा फेज है इनकम फेज। इनकम फेज में क्या है? जब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, उस इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई उसके लिए उन्होंने जो लेबर इस्तेमाल किया, उन लेबर को जो इनकम उन्होंने दिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसके बाद तीसरा क्या है? एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा? अब जो इनकम उनको मिल गई है, जो इनकम लेबर को मिल गई है,
वो उससे जो चीज भी कंज्यूम करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, वो इस फेज में आएगा, एक्सपेंडिचर फेज में। यानी वो यहाँ पे अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर करेंगे, उसको खर्च करेंगे, जो चीज इन्होंने बनाई थी। तो इस तरीके से इनकम फर्स्ट प्रोडक्शन फेज से यहाँ गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ गई, और वापस से यहाँ से यहाँ आ गई। तो इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। तो गाइस ये तो मैंने इसको मतलब डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो मैं लिख रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की एक्चुअल डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस वही जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उसमें क्या है, इनकम जनरेट हो रही है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद वो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद वही जो इनकम हाउसहोल्ड्स को मिल गई, वो जो है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं। प्रोड्यूस बाय देम का मतलब है फर्म, जो फर्म ने बनाया है, ये हो गया। तो गाइस जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो गाइस जो ये रियल फ्लो है, इसका दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, और जो मनी फ्लो है इसका दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। तो ये कई बार एग्जाम में नाम बदल के भी पूछ लेते हैं, रियल फ्लो की जगह फिजिकल फ्लो आ जाता है और मनी फ्लो की जगह नॉमिनल फ्लो आ जाता है। तो हम सबसे पहले रियल फ्लो समझाने जा रहे हैं। रियल फ्लो जो सर्कुलर फ्लो का है अलग टाइप है, इसमें क्या होता है, तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, फर्म सेक्टर होता है। तो सबसे पहले जो है हाउस होल्ड सेक्टर है, वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को, फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, फर्म को। फर्म उस फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके क्या बना रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किनको दे रही है, हाउस होल्ड को। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इनकम या मनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक सिर्फ क्या है, फैक्टर सर्विस दी गई है फर्म, हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को, और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड को। तो ये एक रियल फ्लो यानी फिजिकल फ्लो है, इसमें कहीं भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, क्योंकि एक रियल फ्लो है और यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। ये फैक्टर सर्विसेज किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को, और फर्म क्या देंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। तो ये रियल फ्लो हो गया, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो दूसरा फ्लो होता है मनी फ्लो, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जो फर्म होती है, जो ये फैक्टर सर्विसेज इस वाले फ्लो के अंदर हाउस होल्ड ने फर्म को दिया था, इसके बदले अब क्या करेगी फर्म इनको फैक्टर पेमेंट करेगी। फैक्टर फर्म जो है इनको फैक्टर पेमेंट करेगी। अब देखो लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और जो एंटरप्राइज होगा उसका क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये वाला पोर्शन है मनी फ्लो का, जिसको नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मनी आ जाती है, यानी मनी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, और जो हाउस होल्ड ने जो इनकम उसने रिसीव करी वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट आता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो इसके डिफरेंस में गाइस सिर्फ 4 बेसिस हैं। पहला है मीनिंग, दूसरा है काइंड ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, और चौथा है अल्टरनेटिव मीनिंग। तो मीनिंग, रियल फ्लो की मीनिंग, रियल फ्लो में क्या है, इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। यानी फ्लो किस चीज का है, गुड्स एंड सर्विसेज का, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। और इसकी मीनिंग क्या है मनी फ्लो की, इट इज
फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। काइंड ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे किस तरह का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, और इसके अंदर मनी फ्लो के अंदर यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, अब जो रियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी बार्टर सिस्टम की। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है जब हम पुराने समय में, जब राजा और रानियों का जमाना होता था, और उससे भी पहले जमाने में, मतलब जब मनी नहीं होती थी, तो उस समय क्या होता था कि जो है, जैसे मैं कुछ खरीदने जाता था, जैसे मेरे को ब्रेड खरीदना है, तो अब ब्रेड वाला डिसाइड करेगा वो ब्रेड कैसे बेचेगा। अगर उसको गेहूं चाहिए तो मैं उसको, मेरे पास थोड़ा गेहूं है तो मैं उसको गेहूं देके उससे ब्रेड ले सकता हूँ। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, यानी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गुड्स के बदले गुड्स दी जाती है, सर्विसेज के बदले सर्विस। मेरे को ब्रेड चाहिए था, मेरे को ब्रेड मिल गया, उसको गेहूं चाहिए था, उसको गेहूं मिल गया। तो रियल फ्लो है, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी आती है। यहाँ पे ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि मनी का है। इसका अल्टरनेटिव नेम होता है फिजिकल फ्लो और इसका अल्टरनेटिव नेम होता है नॉमिनल फ्लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूं, थोड़ा उनकी मीनिंग समझा देता हूँ। तो स्टॉक क्या होता है, वो वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे हमने कोई डेट ले ली और उस डेट पे किसी हॉस्पिटल में चले गए, आज की डेट ले ली जैसे, और आज के दिन कितने मतलब बच्चे पैदा हुए हैं वो हमने गिनती कर ली, ये स्टॉक हो गया। और जो फ्लो होता है ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल है कि हम पूरे 2021 में देखेंगे कितने बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं। तो ये स्टॉक एंड फ्लो को मतलब एक जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है उससे समझा देता हूं मैं कि एक टंकी है, उस टंकी का हमने टैप खोल दिया है, नीचे हमने एक बकेट या टब कुछ भी रख दिया है। तो उस टंकी का हमने टैप जैसे ही खोला तो उसमें तो पानी आना शुरू हो जाएगा और वो जो है बकेट में गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब तक पानी टंकी में से और टैप से जो है टंकी में से आके टैप से होकर गिर रहा है, ये क्या है, एक फ्लो है, मतलब पानी आ रहा है और गिर रहा है। और वो जो बकेट है, जब सारा पानी आ जाएगा और उस बकेट में भर जाएगा, वो पानी जो है रुक जाएगा, वो मतलब जो है स्टैटिक हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, वो स्टॉक। तो ये क्या हो गया, स्टॉक। जो बाल्टी में पानी है वो है स्टॉक। ठीक, तो अब हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इसके बेसिस क्या है, मीनिंग में बता दिया, वो वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time. Flow variables refers to that variables which is measured over a period of time. Next है time dimension. It does not have a time dimension. इसमें कोई time dimension नहीं होती। Flow, it has a time dimension. ये जो है over a period of time मतलब time dimension है, उसके अंदर मेजर करते हैं। नेचर ऑफ कंसेप्ट, इसका नेचर क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट है, रुका हुआ होता है। इसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक, यानी हमेशा बदलता रहता है। इसकी कुछ एग्जांपल है स्टॉक के, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1/1/2021, नेशनल वेल्थ। फ्लो का एग्जांपल है नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर 2021 और नेशनल इनकम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी मींस यहाँ पर दो ही सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म, यानी यहाँ पे ना गवर्नमेंट सेक्टर है ना फॉरेन सेक्टर है। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन है, इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसके साथ इस इकोनॉमी में कोई रिलेशन नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, फर्म और हाउस होल्ड। तो अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज देंगे किसको, फर्म को। फैक्टर सर्विसेज देंगे किस चीज में, फर्म को देंगे, क्या करेंगे, लैंड देंगे, लेबर देंगे,
फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब ये फर्म क्या करेगा, इस फैक्टर सर्विस को यूज करेगा तो कुछ बनाएगा, क्या बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये फर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा और किसको देगा, किसको बेचेगा बाद में, मतलब किसको देगा, हाउस होल्ड्स को देगा। तो ये क्या है, आउटर लूप है। ये सिंपल इकोनॉमी के डायग्राम का जो आउटर लूप है, ये क्या दिखा रहा है, कुछ समझ पा रहे हो आप, किस चीज का फ्लो दिखा रहा है, ये रियल फ्लो दिखा रहा है, फिजिकल फ्लो। यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हाउस होल्ड्स क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विस दे रहे हैं फर्म को, और फर्म उस फैक्टर सर्विस को इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड्स को देगी। मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने भी आपको पीछे पढ़ा था, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो क्या होता है, रियल फ्लो। तो जो इस डायग्राम का आउटर लूप है वो क्या दिखा रहा है आपको, रियल फ्लो दिखा रहा है। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या था, फिजिकल फ्लो। ठीक, तो अब जो इसका अब क्या होगा, अब जो है फर्म ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, ठीक। अब फर्म क्या है, जो फैक्टर और सर्विसेज इन्होंने हाउस होल्ड से लिए थे उनको पेमेंट भी तो करेगा, तभी तो ये लोग यहाँ पे काम करने आएंगे, वरना कैसे आएंगे। तो अब क्या है, फर्म जो है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा जो इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई। लैंड को क्या मिलता है, हमेशा रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेज, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब फर्म जो है फैक्टर पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड्स को, यानी उनकी इनकम दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो हाउस होल्ड्स इनकम रिसीव करेंगे, अभी जो हाउस होल्ड्स ने इनकम रिसीव करी वो क्या करेंगे, वो उस जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने दिया था उसके ऊपर एक्सपेंड कर देंगे। मतलब जितना भी मतलब उनकी इनकम थी वो सारी कंज्यूम कर देंगे, सारा मतलब जो है खर्च कर देंगे। तो ये जो जितनी भी इनकम इनको मिली, इन्होंने फंड से मतलब चीजें खरीदने में उसको खत्म कर दिया। तो ये जो है ये इनर लूप है डायग्राम का, ये वाला लूप दिख रहा है आपको, हाउस होल्ड से फर्म एंड फर्म से हाउस होल्ड। फर्म ने पहले फैक्टर पेमेंट दिया, उस इनकम को इन्होंने कंज्यूम कर लिया। ये इनर लूप में क्या आ रहा है, इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो जिस फ्लो के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट आता है वो होता है मनी फ्लो। तो जो इस डायग्राम का इनर लूप दिखा रहा है वो मनी फ्लो दिखा रहा है, ठीक। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या था, नॉमिनल फ्लो। तो इस इकोनॉमी, ये जो मतलब सिंपल इकोनॉमी है, इसकी अजम्पशन ही क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब फर्म जितना भी सामान प्रोड्यूस करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका कोई एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं होने वाला है। यानी कि ये जितना भी सामान बनाएंगे ये लोग खरीद लेंगे सारा, कोई भी सामान नहीं बचेगा, इनकी कोई सेविंग नहीं होने वाली फर्म की। जितना भी प्रॉफिट होगा सब इन्वेस्ट करके जो ये गुड्स एंड सर्विसेज में उसको लगा देंगे, कोई सेविंग नहीं होगी यहाँ पे। और हाउस होल्ड की भी कोई सेविंग नहीं होगी, जितनी इनकम मिलेगी ये सब खर्च कर देंगे उन सामान को खरीदने में जो फर्म ने बनाया। तो गाइस ये आज का जो मतलब टॉपिक था सर्कुलर फ्लो इनकम, ये मैंने आज पूरा आपको मतलब समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है कई लोग समझ भी गए होंगे। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मतलब इस तरह से मैं जो क्लास 12 और क्लास 11 की जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसका पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको मतलब यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊं, उसको पढ़ाऊं, तो आप जो है मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैं आगे जो है मतलब इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाऊं या ना लाऊं, सब मेरे को आप बताइए। और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ट्यूशन नहीं जा पाते हैं या फिर उनको पेमेंट उनके मतलब इतनी इनकम नहीं होती कि वो ट्यूशन ले या ऑनलाइन कोचिंग ले, तो मेरा जो चैनल है उसका नाम है जीत एजुकेटर। तो आप जीत एजुकेटर चैनल पे आकर के यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।